स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, पहला दिख रहा है सबको? ओके, which phenomena is responsible for making the path of light visible? ये फर्स्ट क्वेश्चन। स्कैटरिंग या फिर अपन टिंडल इफेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों लिखेंगे, समझ रहे हैं क्या? तो जिन्होंने लिखा है स्कैटरिंग है वहां पे टिंडल इफेक्ट भी लिखना। ये भी तो वही होता है ना, टिंडल इफेक्ट भी अपन 9th क्लास में पढ़े थे कि पार्टिकल के साइज इतने बड़े होते हैं कि दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। तो बेटर है राइट टिंडल इफेक्ट, क्योंकि फिनोमेना पूछ रहा है तो टिंडल इफेक्ट लिख लो, ठीक है। स्कैटरिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, एंड फिनोमेना मतलब टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, स्टेट वन फंक्शन ऑफ आइरिस इन ह्यूमन आई। क्या करेंगे इसका आंसर? कलर और साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, तो इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। सेकंड का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एकदम शॉर्ट आंसर है ना इसके, मतलब एक एक लाइन के आंसर सब एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से है। स्टेट वन फंक्शन ऑफ प्यूपिल इन ह्यूमन आई। ये कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, क्योंकि ये छोटा बड़ा होगा उसके लाइट एंटर होगी, और इसको छोटा बड़ा कौन कर रहा है? आइरिस, ठीक है। तो आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज, ठीक है। क्लियर है ये भी? ओके, फोर्थ, स्टेट वन रोल ऑफ सिलियरी मसल्स इन द ह्यूमन आई। हाँ, accommodation of the power of accommodation है ना, it adjusts the focal length। क्या बोलेंगे इसको अपन? It helps the eye lens to focus the image of an object which is far away also and which is nearby also, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, मतलब ये ऐसा करते कैसे? वही मसल को रिलैक्स करके या मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके ये हमारे आई लेंस के कर्वेचर को कम ज्यादा करता है, राइट। आई लेंस का कर्वेचर कम ज्यादा होना मतलब ये आई लेंस का कर्वेचर बढ़ गया, ये आई लेंस का कर्वेचर कम हो गया। ये रिलैक्स होता है सिलियरी मसल्स, तो ऐसा होता है, और जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कुछ ऐसा, समझ गए? ठीक है। अगला, स्टेट वन फंक्शन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस इन द ह्यूमन आई। क्या करेगा? एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा रेटिना पे, ठीक है। हाँ वही, it converges the incoming beam of light on retina, ताकि रेटिना पे एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन सके, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द आई लेंस ऑन द रेटिना। अभी जो बात की है, एक तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज, क्योंकि हमको कोई बड़े से ऑब्जेक्ट की इमेज भी उसी रेटिना में दिखती है, राइट। हम स्क्रीन का साइज बड़ा नहीं कर सकते, तो हमारा रेटिना वही है, वही साइज है रेटिना का, और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का भी इमेज वही बन रहा है, इसका मतलब कि वो डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हो जाएगा। टू प्रॉपर्टीज बोला तो एक तो रियल एंड इन्वर्टेड लिख देना, सेकंड डिमिनिश्ड इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट वन फंक्शन ऑफ कॉर्निया इन ह्यूमन आई। ये क्या होगा? कॉर्निया क्या कर रहा है? आउटर मोस्ट है ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ऊपर से ये रिफ्रैक्शन भी कर रहा है ना। जो भी इनकमिंग लाइट है ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, राइट, जो लाइट को अंदर पास होने देगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज सन अपीयर रेडिश एट सनराइज। इसका आंसर अपन लिखें, है ना। सनराइज एंड सनसेट के समय और सन की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, आते आते पूरी लाइट स्कैटर हो जाएगी एक्सेप्ट रेड, तो हमें सनराइज के समय भी और सनसेट के समय भी रेडिश दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वेवलेंथ का भी जिक्र कर सकते हैं, ठीक है, कि रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई कि उनका स्कैटरिंग कम होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो कैसे डिफाइन करेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, जिससे उसका पाथ दिखे, दैट इज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, ठीक है। अपन कोलॉइड्स में पढ़ते थे ना, ये टिंडल इफेक्ट याद है आपको? कोलॉइड्स के पार्टिकल इतने बड़े होंगे कि दे कैन स्कैटर द इनकमिंग बीम ऑफ लाइट, सो दैट कि आपको लाइट का पाथ दिखे वहां पे, ठीक है। सस्पेंशन में भी होता है टिंडल इफेक्ट, दोनों कर सकते हैं। सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ देयर पार्टिकल। उनका साइज पार्टिकल का इतना छोटा होता है कि दे कैन नॉट स्कैटर द इनकमिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक। नेक्स्ट देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेना which occurs in nature due to atmospheric refraction।
हाँ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी बोल सकते हो, है ना? ठीक है, नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ फिनोमिना वेयर टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। स्कैटरिंग, समझ गए ना? फिनोमिना इज टिंडल इफेक्ट, प्रोसेस इज स्कैटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट, name the type of particles which act as a prism in the formation of rainbow in the sky. Raindrops, water droplets. ठीक है, next, what is the cause of dispersion of white light on passing through a prism? क्या cause है इसका? डेफिनेशन बोल रहे हो, हाँ, वो भी, और वेलोसिटी। ठीक है, मतलब वेलोसिटी हर कलर की अलग अलग है इन द सेम मीडियम। अगर मैं ग्लास की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हर वेवलेंथ की लाइट सेम स्पीड से ट्रैवल करेगी ग्लास में या वाटर में। ठीक है, तो वो बेंड हो जाएगी। ठीक है, इन एयर दे ट्रैवल एट द सेम स्पीड, तभी वो मिक्स्ड रहते हैं व्हाइट कलर, बट जैसे ही वो किसी मीडियम में एंटर करते हैं तो उनकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे स्प्लिट। ठीक, डिस्पर्जन तो उसका वो हो गया ना, मतलब कॉज ऑफ डिस्पर्जन ही तो पूछ रहा है ना? तो आप डिस्पर्जन कैसे बोल सकते हो? कॉज ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14 ना? Name the atmospheric phenomena due to which the sun can be seen above the horizon about 2 minutes before actual sunrise. Atmospheric refraction. Atmospheric refraction. ठीक है, why is red color selected for danger signal lights? हाई वेवलेंथ के कारण लो स्केल। ठीक है, ताकि वो लार्ज डिस्टेंस तक जा सके, आपको दूर से ही डेंजर सिंबल, डेंजर का साइन दिख जाए। ठीक है, ओके, आगे, name the part of our eyes that help us to focus near and distant object in quick succession. हाँ, आइरिस कैसे होगा? सीलियरी मसल्स होगा ना, इसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ही तो आपका ये एडजस्टमेंट हो रहा है ना। लेंस भी बोलना गलत है, लेंस को तो ये एडजस्ट कर रहा है, राइट? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीलियरी मसल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 16। ठीक है, 16 का आंसर हो जाएगा सीलियरी मसल हेल्पिंग चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, a person is advised to wear spectacles with concave lenses। concave lenses है ना, मतलब उसका पावर बढ़ा हुआ होगा, उसके आई लेंस का पावर बढ़ा हुआ होगा, तभी कॉन्केव लगाने बोल रहे हैं ताकि थोड़ा डाइवर्ज करके आईज में रेज आए। तो व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज ही सफरिंग फ्रॉम? मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, a person is advised to wear spectacles with convex lens। हो गया, तो उल्टा हो जाएगा ना, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, why do different components of white light deviate through different angle when passing through a, ये तो ही हो गया वापस, है ना? डिफरेंट वेवलेंथ भी और स्पीड बोल रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट, a person can comfortably read a book but find it difficult to read the number on a bus parked 5 meters away from him. Name the type of defect of vision he is suffering from. myopia, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये ना, शॉर्ट का दिख रहा है, शॉर्ट साइटेड मतलब लॉन्ग का नहीं दिख रहा है, राइट? तो शॉर्ट साइटेडनेस ही कि वो अपने हाथ में रखी हुई बुक रीड कर पा रहा है बट इज अनेबल टू रीड द नंबर प्लेट ऑन द बस व्हिच इज 5 मीटर अवे। 5 मीटर ज्यादा दूरी नहीं है ना, अभी नॉर्मल आई 5 मीटर को रीड कर सकती है, बस एटलीस्ट बस नंबर प्लेट में जो नंबर लिखा रहता है वो तो रीड हो जाएगा एक नॉर्मल आई का, क्योंकि उनका इन्फिनिट होता है, राइट? इनफाइनाइट होता है फार पॉइंट, बट इस आदमी का फार पॉइंट इनफाइनाइट से खिसक के आगे आ गया। कितना आगे आ गया ये हमें नहीं पता, लेकिन बस हमको इतना बता रहे कि 5 मीटर वाली चीज को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, ओके, और उसका एक और कुछ पूछा गया क्वेश्चन। हाँ, which type of lens should he use in his spectacles to correct his vision? Concave। ठीक है, चलो नेक्स्ट, what will be the color of sky when it is observed from a place in the absence of any atmosphere? Dark, dark black। ठीक है, और why पूछ रहा है तो in the absence of atmosphere there will be no scattering। Next, the sun appears dark instead of blue to an astronaut, same reason, atmosphere। ठीक है,
नो एटमॉस्फेयर इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगला इन अ ह्यूमन आई, क्वेश्चन नंबर 23, इन अ ह्यूमन आई नेम द फॉलोइंग पार्ट्स, अ थिन मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज लाइट टू एंटर द आई, the muscle which help in changing the focal length, ciliary muscles. In which direction the near point of hypermetropic eye shifted from the normal near point? क्या होता है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है ना, अब वो और पास नहीं आएगा, मतलब इसकी शक्तियां बढ़ नहीं जाएंगी ना आंखों की, जो नॉर्मल है डिफेक्टिव होगा, समझ रहे हो, नॉर्मल आई डिफेक्टिव होगी राइट, और उसकी क्वालिटी बढ़ नहीं जाएगी। ठीक है, तो उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, अब खराब हो गई है, उसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, मतलब उसका फार पॉइंट पीछे चला जाएगा, सॉरी नियर पॉइंट दूर चला जाएगा, फार पॉइंट पास आता है, नियर पॉइंट दूर जाता है, याद रखना हमेशा। डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट इंफिनिटी से पास आ जाएगा और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाएगा। तो समझिए इसका आंसर क्या होगा, द क्या लिखा है, पूछा क्या, नियर पॉइंट, नया नियर पॉइंट कहां होगा, इट विल बी शिफ्टेड फर्दर या फार्दर फ्रॉम द आई, आई से और दूर हो जाएगा, पहले 25 सेंटीमीटर था नॉर्मल, अब वो 25 सेंटीमीटर से और दूर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, कौन सा क्वेश्चन था ये, 24, ठीक है। 25, नेम द कंपोनेंट ऑफ मसल दैट इज ओके, क्लियर है ना, ठीक। Next, a person suffering from an eye defect uses lenses of power 1D, 1D बोला मतलब प्लस है ना, माइनस होता तो अपन समझ जाते हैं ना, माइनस 1D लिखा रहता। Name the defect he is suffering from and the nature of lens used. पॉजिटिव है ना, कॉन्वेक्स लेंस एंड हाइपरमेट्रोपिया, क्या हो गया, क्या कंफ्यूजन, पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब कॉन्वेक्स, मिरर हो या लेंस हो कॉन्वेक्स ही होगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है, आगे बढ़े, ये हो गया पहला 26 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है वो थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट आंसर थे 1 नंबर के हिसाब से, अगले क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले हैं। ठीक है, चलो पहला, नेम द 4 पार्ट्स लेबल्ड ABCD इन गिवन डायग्राम एंड राइट देयर फंक्शंस। ए क्या है, व्हाट इज ए, प्यूपिल है, लेंस होता तो थोड़ा सा और आगे बढ़ के एरो टच करता लेंस को, वो स्पेस बता रहा है ना, दैट एम्प्टी स्पेस इज नोन एज प्यूपिल। ए क्या है, प्यूपिल, उसका फंक्शन हमको पता है, रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, फिर बी क्या है, व्हाट इज बी, सिलेरी मसल, उसका तो फंक्शन अपन 2-3 बार ऊपर पढ़ चुके हैं। सी क्या है, आइरिस, एंड डी रेटिना, आइरिस का फंक्शन अपन कर लिया, रेटिना इज द स्क्रीन ऑन व्हिच द रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई इज मायोपिया यानी कि नियर या शॉर्ट साइटेडनेस, तो हो जाएगा ये है ना, इट इज द डिफेक्ट इन व्हिच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट distinctly but unable to see far away object distinctly, distinctly तो समझ गया ना, अलग अलग clearly, हाँ clearly भी यूज कर सकते हो distinctly भी। draw a ray diagram to show how it can be corrected using a lens, हो जाएगा ये, पहले आपको बताना है अपनी डिफेक्टिव आई कैसी दिखेगी, पहले ही कन्वर्ज हो जाना है, रेटिना तक लाइट पहुंच ही नहीं रही है क्योंकि पावर इतना ज्यादा बढ़ चुका है लेंस का कि रेटिना के पहले ही वो कन्वर्ज हो जा रहा है, राइट, ये डिफेक्टिव हो जाएगा। अब इसके आगे लगा देंगे कॉन्केव लेंस और फिर उसको करेक्ट करके उसको रेटिना पे मिलाना, हो जाएगा दोनों। और 2 डायग्राम बनेंगे, एक डिफेक्ट का डायग्राम बनेगा, एक मायोपिक आई बनाना है आपको, एक मायोपिक आई में इमेज कैसे बनेगी और एक फिर करेक्टेड आई में इमेज कैसे बनेगी, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करें ना, पर ये कॉपी में भी है आप लोग के। नेक्स्ट 29, यही चीज हाइपरमेट्रोपिया के लिए करना है, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। सेम पहले हाइपरमेट्रोपिक आई बनानी है, अब आप यहाँ पे कन्वर्जेंस कहां करोगे, रेटिना के पीछे है ना, और उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाना, क्लियर है। और हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है वो लिख देंगे, इट इज द डिफेक्ट इन व्हिच अ पर्सन कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। उसका कारण क्या हो सकता है कि ड्यू टू हिज एज, है ना, ड्यू टू हिज एज द सीलियरी मसल हैव लॉस्ट द पावर ऑफ क्या कॉम्बिनेशन, ठीक है, या फिर आप उसको प्रॉपर लिख भी सकते हो। अभी क्या हो गया, उसका लेंस का पावर कम हो गया ना, राइट, यानी कि वो कौन से पोजीशन पे है, इस पे कि इस पे,
रिलैक्स पोजीशन से। अब वो रिलैक्स कर रहा है, वैसे भी रिटायरमेंट हो गया ना, तो रिलैक्स, तो वो भी रिलैक्स कर रहा है, उसकी आंखें भी रिलैक्स कर रही है, आंखों पे जो सीलरी मसल है वो भी रिलैक्स पोजीशन पे चल रहा है। अगर फोकल लेंथ बढ़ जाएगा पावर कम हो जाएगा परमानेंट। समझ रहे हैं? चलो नेक्स्ट, define the term dispersion of white light, state the color which bends the least and the most while passing through a glass prism। हो जाएगा ये भी। तो dispersion, the splitting up of white light when passed through a prism is known as dispersion। First thing, सबसे least कौन डिफ्लेक्ट करती है या डिस्पर्स होती है? रेड, एंड द मोस्ट इज वायलेट। अपन लोग रेड बनाएंगे तो सबसे नीचे क्या कलर होते हैं? वायलेट, और सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? रेड। ठीक है, तो वो याद रखना, उल्टा मत कर देना। ठीक है, इट इज रेड अपसाइड डाउन, उसको पढ़ते अपन नीचे से ऊपर, तभी विग्योर बोल रहे हैं, राइट? चलो नेक्स्ट 31, क्वेश्चन नंबर 31 ही है ना? Student sitting at the back bench in a class is not able to see what is written on the blackboard. He, however, sees it clearly when sitting at the front seat at an appropriate distance of 1.5 meter from the blackboard. Draw a ray diagram to illustrate the image formation of the blackboard that when he is seated at the back seat and at the front seat. समझिए क्या करना है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे आपको पहले मायोपिक आई बनानी है और सेकंड वाला करेक्टेड आई बनानी है, उसको सामने बैठाना है, तो आगे लेंस मत लगा दो। हाँ, सेम चीज रहेगी, बस अब इमेज रेटिना पे बनेगी, है ना? और पहले आप ऑब्जेक्ट को दूर रखे हो तो पैरेलल रेज लेके आना, फिर ऑब्जेक्ट पास आ गया तो अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से ऐसा लेके आना और वो उसको कन्वर्ट करेगा कहाँ पे? एक्जैक्टली रेटिना। समझ गए ना क्या बनाना? करेक्शन नहीं करना है कि आप कॉन्केव लेंस फिट कर दिए उसके, फिर आगे सामने बैठा के लेंस ही बना दिया, ऐसा कभी करते हैं क्या? किसी को पीछे से नहीं दिख रहा, उसको उठा के सामने बैठाएंगे और क्या करेंगे? चश्मा भी पहना देंगे उसको, वो चश्मा उसको लगेगा तो वो जाएगा डॉक्टर के पास, वहां चेक करवाएगा कि उसको चश्मा लगा है कि नहीं लगा। समझ रहे ना? तो यहाँ पे डिफेक्ट और करेक्ट, डिफेक्ट तो बनाना है कि जब वो दूर बैठा था तब उसको नहीं दिख रहा था, बैक बेंच वाले में क्या रहेगा? डिफेक्टिव आई, और जब उसको फ्रंट बेंच में बैठा दिए तो वो करेक्टेड आई, वो भी बिना लेंस के नॉर्मल आई बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट? वही विग्योर को स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं ना। स्पेक्ट्रम मतलब होता है फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में डिवाइड करना। यहाँ पे कलर फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में अलग अलग हो गए ना, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। दैट बैंड इज नोन एज स्पेक्ट्रम, दैट विग्योर बैंड इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, और क्या पूछा है? हाउ कैन वी रिकंबाइन द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट आफ्टर अ प्रिज्म हैज सेपरेटेड देम? अपसाइड डाउन प्रिज्म और रख देंगे तो दो प्रिज्म वाला डायग्राम बना देना, बनाया था अपन लास्ट क्लास में, तो उसको रख देंगे तो व्हाइट लाइट आ जाएगी, तो स्क्रीन और रख देना, स्क्रीन पे व्हाइट लाइट आपको। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल बट द स्टार्स ट्विंकल? ये भी अपन लिखे हुए, डिस्टेंस का एक मैटर है और साइज का मैटर है। क्या साइज से कारण है? डिस्टेंस का मैटर है ना, जो चीज पास में है वो बड़ी दिख रही है, जो चीज दूर में वो छोटी दिख रही है, तो डिस्टेंस का ही मेन मैटर है कि डिस्टेंस इसका कम रहता तो ये बड़ा दिखेगा हमें और इट विल नॉट अपीयर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो एयर की डेंसिटी उसको पूरी तरीके से हाइट नहीं कर पाएगी। दैट इज द रीजन व्हाई कि वो ट्विंकलिंग होता हुआ दिखेगा नहीं। ट्विंकलिंग तो क्या स्टार्स की नहीं हो रहा है, बट सिंस दे आर फार अवे दे बिहेव एज अ दे लुक लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, सो दे अपीयर टू बी ट्विंकल। ठीक है, एक्चुअली में स्टार भी ट्विंकल नहीं होते, दे आर द फिक्स्ड हेवनली बॉडीज, है ना, जहां पे रिएक्शन कंटीन्यूअसली हो रहे हैं हाइड्रोजन के फ्यूजन रिएक्शन, तो वहां कंटीन्यूअसली लाइट एमिट होती रहती है, वहां कोई ऐसा ब्लिंक टाइप का नहीं हो रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, गिव रीजन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म डिपेंड्स ऑन इट्स कलर। गिव रीजन, एक तो स्पीड लिख देंगे और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये तो हो गया ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन अपन ऊपर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लाइट ऑफ रेड कलर आर यूज्ड फॉर डेंजर, ये भी हो गया, रिपीट है क्वेश्चन। ठीक है, 35, what is meant by least distance of distinct vision? How does this vary between the very young and old people? क्या होता है least distance of distinct vision? 25 सेकंड, और एक होता है आपका, हाँ वो आपका फार पॉइंट होगा ना। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? अब देखो ये भी ना एक्चुअली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, नॉर्मल आई की बात कर रहा हूँ ना। जैसे इन्फेंट के लिए ये चीज थोड़ी और अच्छी होती है, 5 to 8 सेंटीमीटर की चीज भी वो देख लेते हैं, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न। ठीक है, और अडल्ट के लिए ये 25 सेंटीमीटर।
जो डिफरेंस पूछ रहा है ना आपसे, हाउ डज दिस वेरी बिटवीन द वेरी यंग एंड ओल्ड पीपल, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप चाहो तो इस पर दोनों का वो लिख लेना, फॉर एन इन्फेंट, वहीं पे लिख लो कहीं पे, फॉर एन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब अ न्यू बॉर्न बेबी, फॉर एन इन्फेंट least distance is 5 to 8 centimeter. For an infant, least distance is, अभी मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर लिख लेना ना, इसका आंसर है ये। For an infant, the least distance is about 5 to 8 centimeter, and for young adult with normal vision, young adult with normal vision, it is 25 centimeter. और ओल्ड पीपल के लिए 25 से ज्यादा ना। फॉर ओल्ड पीपल greater than 25 centimeter, greater than 25 centimeter, ठीक है। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36, पढ़ो उसको क्वेश्चन को। A star appears slightly higher above than its actual position in the sky. Illustrate it with the help of a label diagram. हो जाएगा ये। रीजन है इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और डायग्राम बना के पहले स्टार को नीचे बनाना, उसके उससे लाइट लेके आओगे, तो जब तक वो एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं किया जब तक वो स्ट्रेट आएगा, जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा वो बेंड होते हुए आएगा, एंड फाइनली जब आप तो देखोगे स्ट्रेट ना, ठीक है, तो आप जब स्ट्रेट देखोगे तो स्टार को थोड़ा सा ऊपर बना देंगे, ठीक है, स्लाइटली हायर। ठीक, नेक्स्ट, मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। ऊपर आपकी डेंसिटी कम है एयर की, ठीक है, तो जब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रही है एयर की, तो बेंडिंग भी बढ़ रही है, ठीक है। इनफैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आते समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब ज्यादा डेंसर मीडियम का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, एयर का जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और हमने पढ़ा है ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 1.5, मतलब मोर डेंसर द मीडियम, मोर विल बी इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। हो जाएगा, लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे अपन, एक ही लाइन दिखाना है, स्प्लिटिंग नहीं करना। मैंने बताया था कि कब स्प्लिटिंग का डायग्राम बनाना है, कब डिस्पर्जन दिखाना है और कब रिफ्रैक्शन दिखाना है। तो यहाँ पे आपको वो एंगल ऑफ डेविएशन वाला डायग्राम बनाना है, हो जाएगा। और सारा लेबलिंग प्रॉपर करना है। आपको लगता है कि डायग्राम में प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हम, तो आप वहां पे एब्रिवेशंस यूज कर लो और नीचे उन सबको लिंक कर लो। जैसे आपने ये लाइन बना दी, अब आपको यहाँ पे लिख दो भले आई, नीचे आई का मतलब बता देना इंसिडेंट रे, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो भी नाम देना, ओ ए दे दो, ओ ए, तो ओ ए यहाँ लिख देना, ओ ए इज इंसिडेंट रे। फिर हर का नाम आपको प्रॉपरली मेंशन करना है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अ वेल लेबल्ड डायग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a star sometimes appear brighter and sometimes fainter. What is this effect called? इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग। क्या है? ट्विंकलिंग। स्टेट द रीजन फॉर दिस इफेक्ट। हो जाएगा ये, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट 39, what is the color of sky during daytime? Give reason for it. Blue. Sky appears blue. उसका रीजन है ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, इट स्कैटर्स, और आपको पूरा ऊपर ब्लू कलर, आप जब ऊपर देखोगे तो आपको आंखों में भी ब्लू कलर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 40, क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू केसेस द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विल बी मोर। अभी अपन बात की थी, एक रिलैक्स है और एक कॉन्ट्रैक्ट है। रिलैक्स के केस में कर्वेचर बढ़ गया है ना, रिलैक्स के केस में कर्वेचर बढ़ गया तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ भी बढ़ेगा ना, क्योंकि कर्वेचर का आदत होता है आपका फोकल लेंथ। कर्वेचर बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ बढ़ेगी और यहाँ फोकल लेंथ कम होगी। पावर बढ़ेगा, पावर कम, समझ रहे? ओके, तो पहला क्या बोला है, व्हेन सीलरी मसल्स ऑफ अ नॉर्मल आई इज मोस्ट रिलैक्स्ड, तो यहाँ पे आपका फोकल लेंथ ज्यादा रहेगा, पावर कम रहेगा। इसको लिख लेंगे क्या? लिख लो, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 लिख लो उसको कॉपी में भी। हाँ लिखो, पहला एक
केस लिख लेना. फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विल बी मोर इन केस ए. अच्छा, आपसे पूछा ही है ना कि इन विच आर द फॉलोइंग टू केसेस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस विल बी मोर. ओके, वही लिखना है मतलब अल्टीमेटली. द फोकल लेंथ, ए मत लिखो सीधा, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस विल बी मोर इन केस ए. The focal length of the eye lens will be more in case A, that is when ciliary muscles is most relaxed. When ciliary muscles is most relaxed. का रीजन क्या है उसका नाम देखना. When ciliary muscles are relaxed, when ciliary muscles are relaxed, when ciliary muscles are relaxed, the eye lens become कैसे thin की thick? Thin. When ciliary muscles are relaxed, the eye lens become thin, thus its focal length increases. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपका लेंस थिकर हो जाएगा, कर्वेचर कम हो जाएगा, फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगा. चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व कर दो जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 41, सॉल्व इट. पढ़ो पढ़ो जल्दी क्वेश्चन. न्यूमेरिकल है ना, चेक करें. न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में किए थे, जल्दी. आ रहा सबका 2D 2 डायोप्टर. नंदिनी, अंशिका, ओके. हो गया. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना ले रहे हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर है ना, जो हमारा. ध्यान दे रहे हो, अभी भी जिनको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन है ना, अगर हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन है ना, पास का नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि उसका 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट आगे शिफ्ट हो चुका है. राइट, पहले वो 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को अच्छे से देख पाता था, बट अब वो नहीं देख पा रहा क्योंकि उसका नियर पॉइंट शिफ्ट होके पीछे चला गया है. ठीक है, तो अब यू अगर आपने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा तो उसको नहीं दिखेगा, तो आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाना पड़ेगा 50 सेंटीमीटर पे, जो उसका नया वाला
नियर पॉइंट। है क्लियर? ठीक है, तो f निकल जाएगा, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/- 50 प्लस 1/25 होगा ऐसा। LCM will be 50 minus 1 plus 2 1/f, और f इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि 0.5 मीटर, क्योंकि पावर निकालना है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 पावर इज इक्वल्स टू 1/f, यानी कि 1/0.5, यानी कि 2 डायोप्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखो। Why does it take sometimes to see the objects in dim light when you enter the room from bright sunlight outside? हाँ, और बाकी वही, सिर्फ ऐसा एक वर्ड लिख के नहीं छोड़ना है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। प्यूपिल और आइरिस के बारे में थोड़ा बताना है कि it takes some time for adjusting the pupil, है ना? Pupil को एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए after some time we are able to see clearly things, right? So in bright sunlight the iris contract, है ना? जब सनलाइट ब्राइट होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ताकि प्यूपिल कम रहे, छोटा रहे, है ना? है ना, गैप कम हो जाएगा। मसल्स नीचे आने मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स वापस ऊपर जाने मतलब रिलैक्स। ठीक है, तो ब्राइट सनलाइट में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ताकि प्यूपिल का होल, प्यूपिल का स्पेस कम रहे, ताकि लाइट कम जाए। ठीक है, फिर हम कहां जा रहे हैं? वी आर एंटरिंग इनटू अ डार्क रूम, राइट? ऐसे ही बोला ना, व्हेन यू एंटर द रूम फ्रॉम ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, एंटर द रूम आ रहे हैं मतलब ब्राइट सनलाइट से हम कम इंटेंसिटी में आ रहे हैं। अब जब अंदर आएंगे तो प्यूपिल को थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये जस्ट उल्टा है ना? Why are we not able to see things clearly when we come out of a dark room? अभी हम ब्राइट सनलाइट से रूम में गए थे, अब डार्क रूम से बाहर आ रहे हैं ब्राइट। तो जब डार्क रूम में थे तब सीलिंग मसल रिलैक्स पोजीशन पे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जा पाए, और जैसे ही आप अंदर आओगे, बाहर आओगे सॉरी, तो पूरा प्यूपिल खुला हुआ एकदम, तो अचानक से बहुत लाइट अंदर जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जस्ट टू कंट्रोल इट, मसल्स आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे ताकि प्यूपिल का साइज कम हो जाए, लाइट की इंटेंसिटी कम जाए और आप क्लियरली देख। ठीक है, एकदम ज्यादा लाइट में भी नहीं दिखता, एकदम कम लाइट में भी नहीं दिखता। यू वांट अ मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी टू सी थिंग्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 44, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, why do different colored rays deviate differently on passing through a glass mirror? फिर से रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 45, what is meant by the term power of accommodation of human eye? How does it help a person to see nearby as well as distant objects clearly? तो अब ये पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, पहले डिफाइन कर रहा है। इट इज द पावर ऑफ आई टू चेंज फोकल लेंथ ऑफ इट्स कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब ये करता कैसे है? with the help of ciliary muscles. Ciliary muscles contract and relax to, अब वो पूरा समझाना है ना, और बहुत अच्छा होगा अगर आप डायग्राम बना के समझा दो कि वही लेंस है, वही लेंस थिन हो जाता है और वही लेंस थिक भी हो जाता है। जब वो थिन होता है कब होता है थिन? when ciliary muscles relax। तो सारा फंक्शन बताना है कि कौन क्या क्या कर रहा है, फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन लिख के आगे नहीं बढ़ जाना है। ठीक है, और प्रॉपर बताना है कि हमारा सीलियरी मसल रिलैक्स होता है तो आई लेंस थिन हो जाता है, उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, और जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तब आई लेंस थिक हो जाता है और फोकल लेंथ कम हो जाती है, पावर बढ़ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ, फिर से वही है, और उसके बाद वाला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, जल्दी। अगेन ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? मायोपिक का है। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था ये वाला, दैट वाज फॉर हाइपरमेट्रोपिया, राइट? अब मायोपिक का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी। प्लस माइनस कुछ, माइनस 5/6, -0.83 मतलब
बाकी लोग भी निकालिए जल्दी से। ये हाइपरमेट्रोपिया क्वेश्चन था। हाइपरमेट्रोपिया पे हमेशा u को अपन -25 लेते हैं और यहाँ पे u को इनफाइनाइट लेते हैं और v को नया वाला पावर पॉइंट विच इज 1.2 मीटर, यानी कि 120 सेंटीमीटर माइनस में। तो f निकालना है, यहाँ f ही v हो जाता है, समझ रहे हो ना। यहाँ आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि 1/∞ तो 0 होता है। आप सीधा क्या लिखते हो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, खत्म। -1/v तो ऐसे भी 0 हो रहा है, राइट। तो आपका f ही v के बराबर हो जाता है, विच इज -120 सेंटीमीटर, राइट। क्लियर है? पावर निकालना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं, -1.2 मीटर होगा ऐसा। बस अब पावर निकाल लो, पावर विल बी 1/-1.2 होगा ऐसा, 5/6 -5/6। एक स्टेप कम कर दिया ना, नीचे मैंने 12/10 किया, ऊपर भेजा तो 10/12 हो गया, कैंसिल किया तो 5/6 हो गया। फॉलो कर रहे हो सब एवरीवन, है ना? कहीं भी स्ट्रक हो रहे तो बताओ मुझे, मैं रिपीट कर दूंगा फिर से, ठीक। तो इसका पावर आ जाएगा -0.83, ठीक है। डन, सबसे बन रहा है ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट पर्सन? हो जाएगा ये, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट 5 मीटर, ठीक है। अगला इसी में, a student has difficulty in reading the blackboard while sitting in the last row. What is his defect? Draw red diagram. Myopia, myopic eye बना देना। myopia उसका डिफेक्ट है एंड myopic eye बना दीजिएगा, हो जाएगा। red diagram बनाने बोला है ना, draw red diagram to illustrate this defect of vision, यानी कि myopic eye बनानी है। नेक्स्ट, what is meant by scattering? हो जाएगा ये, है ना। जब लाइट आपके किसी पार्टिकल से टकरा रहा है तो चेंजेस इट्स पाथ, स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा है इसी में, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट परसीव्ड बाय अस डिपेंड्स। इसको लिख लेते हैं, चलो इसको लिख लो, पूरा लिख लो, दोनों आंसर लिख लो। स्कैटरिंग का भी डेफिनेशन लिख लो एक बार और सेकंड पॉइंट भी लिख लो। देखो स्कैटरिंग कैसा हाइपरमेट्रोपिया होगा, दूर का नहीं दिख रहा है ना उसको, तो मायोपिया होता है ना, देखो शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। चलो हाँ, देखो इसका आंसर, द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन द फिनोमिना of the change in the direction of propagation of light caused by large number of molecules, the phenomena of change in the direction of propagation of light caused by the large number of molecules present in Earth's atmosphere। वो एयर हो सकता है, वो डस्ट हो सकता है, वो स्मोक हो सकता है, ठीक है। present in the Earth's atmosphere is called scattering of light, is called scattering of light, is called scattering of light, ठीक है। नीचे लाइन में, the color of scattered light, the color of scattered light the color of scattered light perceived by us, perceived by us, जैसे इसका एक एग्जांपल ये कि हमको स्काई ब्लू दिखता है ना, मतलब which color of light are we able to see? ब्लू, बाकी और कोई कलर नहीं दिख रहा है हमें, राइट। वैसे ही पूछ रहा है कि और कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर दिखेगा स्कैटरिंग होने के बाद, ठीक है। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट perceived by us depend on the size of the particles, depends on the size of the particles,
depends on the size of the particles. That is A लिखेगा A. Very fine particles scatter. Very fine particles scatter. Very fine particles scatter. Mainly blue color. Very fine particle. Very fine मतलब बहुत बारीक. Very fine particles scatter mainly blue color. क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है. सेकेंड बी लिखना है इसी में. Large sized particles scatter the light of longer wavelength. Large sized particles scatter the light of longer wavelength. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट है. 49 देख लो जस्ट जल्दी से. पढ़ रहे हो? आगे बढ़ो. 50 में 50 भी ठीक है. ये सनराइज वाला पूछ रहा है ना. Why doesn't sun appear reddish at sunrise? ये भी पढ़ चुके अपन. ठीक है. बस अब लेबल डायग्राम बना के दिखाना है तो थोड़ा सा डायग्राम बना देना. सनराइज के समय वो होराइजन में बना देना. ठीक है. और ऐसा लिख देना कि ब्लू कलर स्कैटर्ड और सिर्फ एक ही लाइन दिखाना आपके तक आते हुए उसमें लिख देना रेड कलर. समझ गए क्या बोलता. नेक्स्ट अगला. एक्सप्लेन व्हाई अ मायोपिक पर्सन प्रेफर टू रिमूव हिज स्पेक्टिकल्स व्हाइल रीडिंग अ बुक. तो दूर का नहीं दिखता ना. तो दूर का नहीं दिखता तो अगर वो पास की रखी हुई बुक पढ़ना चाह रहा है तो ऑब्वियसली वो रख देगा अपने चश्मा. उसका भी काम नहीं है चश्मे का. Because he is able to see things which are nearby, but he is unable to see things which are far away, right? तो अपना चश्मा उतार के रख देगा. ठीक. और दूसरा वाला है a hypermetropic person prefer to remove his spectacle while looking at the sky. वो भी ठीक है. वो भी इसका भी वही है. तो दूर का दिखता है तो दूर के चश्मा क्यों पहनेगा. ठीक है. ओके ठीक है. हो जाएगा. ये लिख लेंगे अपने से. ओके चलो नेक्स्ट देखो. 4 friends went to a forest for a picnic. When they were moving around the forest, they saw that light was filtering from the leaves of the trees. The path of light beam becomes visible to all of them. Dust particles होते हैं, air molecules होते हैं. वो हम ऐसे भी रूम में देख पाते हैं ना. रूम में एक अंधेरे रूम में एक स्लिट अगर होगी तो लाइट अगर वहां से एंटर करती है तो आपको वहां पे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं. लाइट का पाथ भी दिखता है. राइट. That is Tyndall effect. Okay. They wondered how this happened so suddenly. They saw 2 hunters. They immediately went to the nearest police station to complain about them. Police immediately with their force went to the forest to arrest those people. Name the effect they observed in the canopy of the dense forest and explain it. Canopy मतलब ऊपर से कवर होता था ना forest. एक ट्री इतनी बड़ी, दूसरी ट्री भी इतनी बड़ी कि ऊपर का पूरा एरिया कवर हो जाता है. इसको कैनोपी बोलते हैं. ओके. तो क्या होगा इसका आंसर. पहला टिंडल इफेक्ट है ना. द इफेक्ट इज टिंडल इफेक्ट. अगला. वेयर कैन यू सी दिस इफेक्ट अदर देन द फॉरेस्ट. एक डार्क रूम ना. एक डस्टी रूम. when a beam of light enters a dusty room. dark room. ठीक है. और अगला. What can you predict about the nature and awareness of these 4 friends? ये तो वो गया ना वैल्यू बेस्ड है ना. केस स्टडी में एक क्वेश्चन आता ना कि what value can you derive from this. ऐसा कुछ क्वेश्चन आता ना. क्या बोलेंगे. अच्छे लोग हैं, नेचर के प्रति उनका लगाव है ना. हाँ. नेचर वर्ड यूज करना. नेचर के लिए नेचर लवर्स है वो. नेचर एंथुसियास्ट है. ठीक है. चलो ओके. वरना लोग क्या सोचेंगे कि हमको क्या करना है. वैसा ना एटीट्यूड नहीं है उनका. ठीक है. केयरिंग टाइप का एटीट्यूड है. केयरिंग है. ठीक है. चलो नेक्स्ट. नेम द 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन. हो जाएगा. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया. एंड व्हाट आर देयर कॉजेस. सबका कॉजेस हमें पता है. एक का पावर बढ़ जाना, एक का पावर कम हो जाना, एक का एज. और नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड टू करेक्ट देम. मायोपिया के लिए कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स
और ये प्रेस बायोपिया के लिए बाइफोकल। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो अगले क्वेश्चन है ना आपके 54 से। A 14-year-old student is not able to see clearly the questions written on the blackboard. Place at a distance of 5 meters from him. Name the defect हो जाएगा। लेबल डायग्राम से उसका डिफेक्ट समझाना है, करेक्शन बताना है, एंड नेम द टाइप ऑफ लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट हो जाएगा, है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बनने चाहिए सबसे। चलो नेक्स्ट 55, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट हो जाएगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ सच डिस्पर्जन, ड्रॉ डायग्राम टू शो द डिस्पर्जन। ठीक है, फिर अ ग्लास प्रिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस अ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बट अ ग्लास स्लैब डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। उसका रीजन है कि वो पैरेलल होता है सरफेस। ग्लास स्लैब के दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस आपस में क्या है, पैरेलल है, इसलिए इमर्जेंट रे भी इंसिडेंट रे से पैरेलल होकर निकलती है, बल्कि यहाँ पे दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल। ठीक है, तो ठीक है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि ऊपर के शॉर्ट वाले को मिला मिला के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन गए सारे, है ना। अभी चलो एक बार देख लेते हैं रिमेनिंग 3-4 क्वेश्चंस की। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज इट। कौन सा डिफेक्ट है ये, हाइपरमेट्रोपी का। फिर उसके कॉजेस पूछा है, फिर डायग्राम के से करेक्शन पूछा है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 57 देख लो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ये भी हो जाएगा। मायोपिया, बाइफोकल लेंस, फारसाइटेडनेस। ठीक है, फिर ड्रॉ फिगर which shows the arrangement for observing the phenomena of scattering of light in the laboratory. What colors would you observe in the experiment and why? इसका एक्सपेरिमेंट अपन कर सकते हैं लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, लेबोरेटरी में। ठीक है, स्लिट वगैरह बना के कि स्लिट से लाइट आ रही है, वही जैसे डार्क रूम में अपन बोल रहे हैं ना, डस्टी रूम है, वहां पे अपन स्कैटरिंग फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इसका एक्सपेरिमेंट मैं आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग बार पढ़ लेना उसको, कॉपी में नोट भी कर लेना। ठीक है, 59 देखो। नेक्स्ट 59, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यूज दिस फिनोमेना टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेचुरल इवेंट्स, एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज सनसेट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 60, क्वेश्चन नंबर 60, अ स्टूडेंट कैन नॉट सी क्लियरली अ चार्ट हैंगिंग ऑन अ वॉल प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ कितने वाली एक टाइप का क्वेश्चन है। चार्ट, ब्लैक बोर्ड, हो जाएगा ये भी। तो डिफेक्ट का नाम पूछा है, रे डायग्राम बनाना है, पॉसिबल कॉजेस पूछा उसके डिफेक्ट के, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो दैट दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, करेक्शन बताना है ना, कॉन्केव लेंस लगा के। फिर अगला है, एन आई डोनेशन कैंप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय सोशल वर्कर्स इन योर लोकेलिटी, हाउ एंड व्हाई वुड यू हेल्प इन दिस कॉज। ये हो जाएगा, तो लिखेगा जॉब बन जाएगा। ठीक है, ये चलो, इसके बाद अपन फिर इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज